देखिए चुंबक, चुंबक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेट। ये क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 के लिए भी। आज हम केवल चुंबक के बारे में परिचय, परिनालिका, धारावाही परिनालिका क्या सूत्र होता है वो सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, देखिए चुंबक होता क्या है। तो चुंबक की खोज पहले बोलोगे, सर्वप्रथम एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर। एशिया माइनर के नाम वहां पर क्या है? मैग्नीशिया। तो सर्वप्रथम एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर काले काले भूरे रंग के छोटे छोटे पत्थर टुकड़े पाए गए। उनमें लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया गया। देखिए मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा। मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट हुआ, जिसका रूपांतरण नाम मैग्नेट हुआ, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? चुंबक कहते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्वप्रथम एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर छोटे छोटे पदार्थ के मतलब काले काले भूरे रंग के टुकड़े पाए गए। उनमें लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया गया। मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट हुआ, जिसका रूपांतरण नाम मैग्नेट हुआ, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। देखिए प्राकृतिक चुंबक की जो आकृति होती है वो अनिश्चित होती है, वो बहुत कमजोर होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। कृत्रिम चुंबक का उपयोग हम लोग अपने प्रयोग में ज्यादा से ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनकी निश्चित आकृति होती है, उनमें आकर्षण क्षमता भी उनकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि किसका उपयोग हम लोग करते हैं तो कृत्रिम चुंबक का, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, और ज्यादातर उपयोग हम लोग करते हैं चुंबक होता है चुंबक के सुई, और चुंबक के सुई से ही हम पूरा पहनेंगे। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए क्या पढ़ना हम लोग को, चुंबक का गुण क्या होता है। चुंबक के गुण में पहला बोला गया कि यह लोहे से बनी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह लोहे से बनी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। क्या बोलोगे? कि यह लोहे से बनी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसके गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। दूसरा गुण कहा कि जब किसी चुंबक को हम भारहीन धागे से बांध कर लटका दे, जब किसी चुंबक को धागे से बांध कर लटका दिया जाता है तो याद रखिए चुंबक उत्तर तथा दक्षिण दिशा में टहलती है। कौन दिशा में? उत्तर तथा दक्षिण दिशा में, जिसके कारण चुंबक में दो गो पोल यानी ध्रुव होता है। कई गो ध्रुव? दो गो। पहला होता है न माने उत्तरी ध्रुव। कौन सा होता है जी? उत्तरी ध्रुव होता है, और एस माने साउथ माने दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक में कितने ध्रुव पाए जाते हैं बाबू? दो। दोबारा से देखो, बोला गया कि पित्या लोहे से बनी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसके गुण को चुंबकत्व कहते हैं। जब चुंबक को धागे से बांध कर लटका दिया जाता है तो इसमें दो या उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक कभी भी कैसे भी लटकाओगे तो उत्तर और दक्षिण दिशा में टहरे, कभी पूरा पश्चिम में नहीं तैरता है। तो जिसके कारण इसमें दो ध्रुव पाए गए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद बोला गया कि तीसरा बोला जाता है कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव यदि रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और विपरीत ध्रुव रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। याद रहेगा ना, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा बोला कि हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है कि चुंबक में अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है।
आप चुंबक को कितना भी छोटा क्यों ना कर दीजिए, उसमें दो ध्रुव का होना जरूरी है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला इसमें क्या बोला गया, तीसरा तो बता दिएगा कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और चुंबक में अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब हम लोग पढ़ेंगे धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका बोला जाता है कि देखो, जब किसी कुचालक पदार्थ को, और याद रखना है किसको, कुचालक पदार्थ को, जब किसी कुचालक पदार्थ को बेलनाकार आकृति में मोड़कर इस पर तांबे या एल्यूमीनियम की तारों को लपेटा जाता है, तो इस बनी आकृति को परिनालिका कहते हैं। जब किसी कुचालक पदार्थ को बेलनाकार आकृति में मोड़कर उस पर तांबा या एल्यूमीनियम, माने कॉपर और या एल्यूमीनियम, तांबे या एल्यूमीनियम की तारों को लपेटा जाता है, तो बनी आकृति परिनालिका कहलाती है। और जब बैटरी द्वारा इसमें धारा को प्रवाहित कर दिया जाता है, तो उसे हम धारावाही परिनालिका कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे आप लोग कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, सॉरी बोलोगे यहाँ पर कि जब किसी कुचालक पदार्थ को बेलनाकार आकृति में मोड़कर तांबे या एल्यूमीनियम की तार को लपेट दिया जाता है, तो बनी आकृति परिनालिका कहलाती है। और जब बैटरी द्वारा इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, धारावाही परिनालिका। अब देखिए, धारावाही परिनालिका के द्वारा ही ध्रुवों की पहचान होती है। इम्पोर्टेंट है, धारावाही परिनालिका के द्वारा ही हम किसकी पहचान करते हैं, ध्रुवों की। इसमें होता कैसे है कि यदि हम चुंबक के सुई को धारावाही परिनालिका के पास ले जाते हैं, यदि चुंबक के सुई को धारावाही परिनालिका के पास ले जाते हैं, तो यदि चुंबक की सुई वामावर्त दिशा में ठहरती है, तो वहां पर उत्तरी ध्रुव होता है। यदि चुंबक की सुई वामावर्त दिशा में ठहरती है, तो वहां पर उत्तरी ध्रुव, और यदि चुंबक की सुई दक्षिणी दिशा में ठहरती है, वहां पर दक्षिणावर्त में ठहरती है, तो वहां पर दक्षिणी ध्रुव होता है। इतना याद रहेगा आप लोगों को कि जब चुंबक की सुई वामावर्त दिशा में ठहरती है तो उत्तरी ध्रुव, और जब दक्षिणावर्त में ठहरती है तो उसे दक्षिणी ध्रुव। यदि भूलते हैं तो दक्षिण से दक्षिण याद रखना। तो ध्रुवों की पहचान कैसे होती है, समझ में आ गया आप लोगों को। कैसे होता है कि जब धारावाही परिनालिका को चुंबक की सुई के पास ले जाते हैं, यदि चुंबक की सुई वामावर्त दिशा में ठहरती है तो उसे उत्तरी ध्रुव, और यदि चुंबक की सुई दक्षिणावर्त दिशा में ठहरती है तो उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे धारावाही चालक पर, इसमें न्यूमेरिकल आता है। धारावाही चालक पर लगने वाला बल, देखो इसमें होता क्या है। धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए देखो, मान लीजिए कि ये भी कोई आपका चालक है जिसकी लंबाई L है। इसमें I एम्पियर की धारा को प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों तरफ उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। कभी भी आप लोग को बोलना है चुंबक में आए, आपको पहला हेडिंग यही लिखना है वर्ड कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। 2 नंबर मिल जाएगा इसे, 1 या 2 नंबर आराम से मिलेगा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए कि बिंदु O से थीटा झुकाव कोण है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। ठीक है, इस पर लगने वाला बल F है। इतना तो समझ में आ गया ना। आप लोग बोलोगे, पहला हेडिंग यही बोलना है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये क्यों होता है, अब हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग अब पेपर की केवल तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होगा कि अगली कक्षा, मतलब बाद में टाइम मिलेगा तो आप लोग को बताया जाएगा, या अगले साल मतलब जब तैयारी कराएंगे या पढ़ाएंगे
विस्तार से, तो उस समय पूरा बताया जाएगा। आप लोग एक एक हेडिंग बताया जाएगा कैसे प्रूफ होता है। तो धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए आपने पहला लाइन समझ लिया। क्या बोलोगे कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह हर एक चुंबक के लिए लिखना है, यदि सूत्र आ जाए, परिभाषा आ जाए तो। अब इसमें बोला गया कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल F, धारावाही चालक पर लगने वाला बल F, चालक में बहने वाली धारा I, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता B, चालक की लंबाई L तथा साइन थीटा के समानुपाती होता है। सुना तो क्या बोलोगे कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चालक में बहने वाली धारा I, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता B तथा चालक की लंबाई L तथा साइन थीटा के समानुपाती होता है। इस पे न्यूमेरिकल आप लोग के लिए आएगा। समानुपाती चिन्ह कई बात जानते, बड़ा नियतांक मिलेगा, क्या हटा दो, k बराबर एक नियतांक है। जब k बराबर एक नियतांक है तो आपको सूत्र क्या मिलेगा, F बराबर IBL साइन। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, समझा तो बनाओ। अब देखो यहाँ पर कहता है कि यदि थीटा बराबर 90 अंश हो जाए तो, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो जाए तो साइन 90 के मन बताओ तो कितना वाला हो, 1 होता है ना। F बराबर मिला आपको IBL, F बराबर क्या मिला, IBL। तो यहां से आपको यदि B बराबर निकालना होगा तो F बटा I इंटू है, यही ना होगा। B बराबर F बटा I इंटू है। इसका मात्रक बनाओ तो क्या बनेगा, इसका मात्रक बनाओ तो क्या बनेगा, ठीक। अच्छा ये बताइए कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, प्रति लंबाई का मात्रक मीटर इंटू एम्पियर। एक मात्रक बना, ठीक है। तो अभी आपका चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बता रहे हैं, परिभाषा भी बताया जाएगा आप लोग को, यही सब परिभाषा बताएंगे। पहले स्लोप देख लिया जाए। इसका एक मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक मात्रक होता है टेस्ला, इसका अन्य मात्रक होता है गॉस। एक गॉस बराबर याद रखना है आप लोग को 10 के घात -4 टेस्ला। तो चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता B आपका क्या है जी, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता। ओके, बात समझ आ रही है ना। तो यहां से क्या बोलोगे कि F समान, बात देख लीजिए, धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए कि इस नियम के अनुसार, पहले बोलोगे कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस नियम के अनुसार धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चालक में बहने वाली धारा I, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता B, चालक की लंबाई L तथा साइन थीटा के समानुपाती होती है। यहाँ से आपको सूत्र मिला F बराबर IBL साइन थीटा। यदि थीटा बराबर 90 अंश होगा तो F बराबर IBL। आप जानते हैं कि F बराबर बल है, I बराबर धारा है, B बराबर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता और L लंबाई है। तो चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बनाइए आप पहले। इसके कितने मात्रक पढ़े हमने, 4। न्यूटन प्रति मीटर इंटू एम्पियर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला एक गॉस। न्यूटन प्रति मीटर इंटू एम्पियर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखो ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है। वेबर चुंबक के फ्लक्स का मात्रक होता है, रट लो। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का होता है टेस्ला। एक गॉस में कितना टेस्ला होता है, 10 के घात -4 टेस्ला। देखिए चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बनाओगे कैसे आप बोलोगे कि चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक पर लगने वाले उस बल के बराबर होती है। अच्छा ये बताओ, यदि हम I बराबर 1 एम्पियर कर दे
और एल बराबर 1 मीटर कर दें तो हमारा बताइए कि बी बराबर एफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए आप। तो क्या बोलोगे, ध्यान से देखो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक पर लगने वाले उस बल के बराबर होती है जो चालक के लंबवत 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पीयर की धारा को प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। दोबारा से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक पर लगने वाले उस बल के बराबर होती है जो चालक के लंबवत, थीटा बराबर 90 अंश है, तो जो चालक के लंबवत 1 मीटर लंबे चालक में 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पीयर की धारा को प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्या बोलोगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बराबर होती है जो चालक के लंबवत 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पीयर की धारा को प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। इसमें कहीं प्रॉब्लम है? पूरा समझ में आ गया ना। अब देखिए एक हम लोग पढ़ लेंगे लैरेंज बल। ये आवेश क्यू के कारण लगने वाला बल है, केवल लैरेंज बल के बाद उसके बाद अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। लैरेंज बल कहता है कि जब कोई आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र के अंदर गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है, उस बल को हम लैरेंज बल कहते हैं। क्या बोलोगे कि जब कोई आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र के अंदर गति करता है, जब कोई आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र के अंदर गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है, उस बल को हम लैरेंज बल कहते हैं। और अगले बल में सूत्र में हमने पढ़ेंगे हम लोग कि F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है। लैरेंज बल का समीकरण क्या होता है जी? F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, क्या बोला गया कि जब कोई आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र के अंदर गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है, उस बल को लैरेंज बल कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? पूरा समझ में आ गया है?